अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। जी, तो आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में इमेजेस वगैरह जनरेट करना देख लिया था। आज मैं आप लोगों को एसईओ के बारे में बताऊँगी और वो भी आप लोगों की एसईओ इतनी आसान होने वाली है, क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ जस्ट एक फ़ाइल बनाई है CSV और उसको अपलोड किया है। चाहे मेरे पास 200 इमेजेस हों, 300, जितनी भी इमेजेस हों, मैंने उनको जस्ट रिफ्रेश करना है और ये देखें ऑटोमेटिकली आपके जस्ट टाइटल टैग्स नहीं, आपकी कैटेगरी तक भी सिलेक्ट होके आएगी, आप लोगों की फाइल टाइप भी सिलेक्ट होकर आएगी। यहाँ जस्ट आप लोगों ने टिक लगाना है एंड देन अपनी वीडियोस को कर देना है, चाहे वो इमेजेस हो चाहे वो वीडियोस हो, तमाम की तमाम आपकी जो है वो अपलोड होने के लिए रेडी है। तो आपका काम जो है वो इतना ईजी होने वाला है इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, इस मेटाडेटा के थ्रू। ठीक है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, क्या करना है, वो मैं आप लोगों को फुल डिटेल में बताऊंगी। आप यहाँ देख लें, जितने आपके टाइटल्स बेस्ट हैं और जो रैंकिंग टाइटल्स हैं वो आप लोगों के जो है वो ऑटोमेटिकली लगकर आ जाएंगे और आपका काम जो है वो बहुत इजी हो जाएगा एज़ कम्पेरेटिव उसके जो कि आप लोग जो है वो चैट जीपीटी को यूज़ करते थे। आप लोग कैसे चैट जीपीटी को यूज़ करते थे? लाइक आप चैट जीपीटी पे इमेजेस वगैरह अपलोड करते थे, उसके बाद आप वेट करते थे, आप लोगों को इसमें प्रो वर्जन लेना पड़ता था चैट जीपीटी का, तो वो काम बहुत जो है वो मुश्किल था। अगर आप लोग प्रो वर्जन भी ले लें चैट जीपीटी का, तब भी आप लोगों के लिए जो है वो बहुत मुश्किल था। क्यों? क्योंकि आप लोग 10 इमेजेस का जो है वो मेटा डेटा एट अ टाइम लगवा सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको फ्री वाला भी दिखाया और प्रो वाला भी दिखाया। दोनों में जो है वो बहुत मुश्किल है चैट जीपीटी को यूज़ करके, क्योंकि इसमें जो है वो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा हो रही है आप लोगों की ना। हाँ, मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में दिखाई थी अपनी एक ये भी साइट बताई थी, ये फ्री की साइट थी। इसमें मैंने आप लोगों को जो है वो चैट जीपीटी को डायरेक्ट डॉप स्टॉक के साथ लिंक करना सिखाया था और मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से आप यहाँ जस्ट वन क्लिक करके जो है वो एक टाइटल जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी देखें आप, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। आप यहाँ स्मार्ट वर्क करें, अपने टाइम को जो है वो कंज्यूम करें, अपने टाइम से जो है वो नेक्स्ट टाइम काम आप लोग ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखें मैंने क्या किया है, मैंने ये एक जो है वो अब यहाँ टाइटल लगवाया। मैंने यहाँ कोई वीडियो जो है वो स्किप नहीं की है, मैं आप लोगों को डायरेक्ट दिखाना जा रही हूँ कि देखें कितना टाइम लगता है इसमें भी। तो आपका टाइम जो है वो बहुत वेस्ट होता है इन चीज़ों में। अगर आप लोग जो है वो स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं तो आप लोग इस जो सॉफ्टवेयर के बारे में मैं बताऊंगी, आप लोग उसको बाय करें और उस पर आप वर्क करें, तो आप जो है वो इजीली जो है वो अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। आप इस तरह जो है वो स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। लेकिन जो है वो जो प्रीवियस मैंने आप लोगों को तीनों तरीके बता दिए जो मैंने आपको पहले बताए थे, उसमें जो है वो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये सॉफ्टवेयर आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और आप लोग कैसे जो है वो डायरेक्ट 200, 300, 400, 500 इमेजेस का जो है वो मेटा डाटा एट अ टाइम जो है वो जनरेट कैसे कर सकते हैं, कैसे आप लोग जो है वो इमेजेस वगैरह को अपलोड कर सकते हैं, CSV फाइल यहाँ कैसे अपलोड कर सकते हैं क्विकली। आप लोगों की कैटेगरी तक सिलेक्ट होकर आएगी और वो कैटेगरी जो है वो आप लोगों की बिल्कुल बेस्ट कैटेगरी होगी। ठीक है, आप लोगों ने जस्ट यहाँ क्या करना होगा, आप लोगों ने जस्ट यहाँ जो है वो अपनी इमेजेस को चेक करना होगा, यानी मार्क लगाना होगा एंड देन जो है वो आप लोगों ने सबमिट कर देना है। जस्ट आपका अब इतना सा काम रह गया है, तो आपने जस्ट ये काम करना है। बाकी आपका सारा का सारा काम जो है वो मेटा डाटा जनरेट करके देगा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये है हमारा मेटा डाटा। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर जो है वो आपको यूज़ करना बहुत ईजी है। कैसे आप लोगों ने इंस्टॉल करना है वो मैं सारा आपको क्राइटेरिया बताऊँगी। सबसे पहले ये आप लोगों के पास इस तरीके से इसका जो फ्रंट है ना वो इस तरीके से शो होगा। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ जो है वो सिंपल काम करना है। यहाँ आप लोग जो है वो अपने टेम्पलेट्स या रीस्टोर टेम्पलेट्स, मतलब ये सारे इसके अंदर ऑप्शंस हैं कि अगर आप लोग जो है वो अपना मेटा डाटा जनरेट करवा रहे हैं और आप मतलब वो डेल कर चुके हैं, तो आप दोबारा उसको जो है वो बैकअप निकलवा सकते हैं। यहाँ इस चीज़ का ऑप्शन है। या आप अपनी मर्ज़ी के टेम्पलेट्स बना सकते हैं, लाइक जिस तरीके से भी टेम्पलेट बनाना चाहें वो बना सकते हैं। अगर आप लोगों ने इसे बिल्कुल भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, तो आप यहाँ से सिंपल वर्क भी कर सकते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, लाइक ये मेरी 12 फाइल्स जो हैं वो यहाँ हुई हुई हैं, मैंने इसको किया है ऐड। किस तरीके से आपने ऐड करना है इसको, यहाँ से आप लोगों ने सबसे पहले आप लोगों ने कर लेना है एक फ़ोल्डर सेलेक्ट। ठीक है, लाइक ये इमेजेस हैं, इनका मैंने मेटा डाटा निकालना है। ठीक है, ये मैंने जो है वो एक फ़ोल्डर के अंदर ऐड कर लेना है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, ब्राउज़र के ऊपर करूँगी क्लिक। ब्राउज़र के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं वही फ़ोल्डर सेलेक्ट करूँगी जिसमें मेरी इमेजेस होंगी जो रेडी हैं मेटा डाटा के लिए। ठीक है, उसको मैं कर लूँगी सिलेक्ट। उसको सिलेक्ट करने के बाद जो है वो मैं यहाँ से क्या कर दूँगी, जनरेट मेटा डाटा। ठीक है, जस्ट मैं जनरेट मेटा डाटा करूँगी तो ये मेरी इमेजेस जो हैं वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, बहुत कम टाइम लेंगी ये जनरेट होने में और यहाँ मुझे नीचे जो ये ब्लैक लाइंस आ रही हैं यहाँ जो है वो जनरेट हो जाएंगी।
मैंने यहाँ से आपको लोगों को जो है वो थोड़ी सी स्किप की है वीडियो, लेकिन यहाँ से ये जनरेट होकर आपके पास आ जाएंगी। जैसे ही जनरेट हो जाएंगी तो यहाँ लिख जाएगा 12 आउट ऑफ 12, ठीक है। मतलब आपकी जितनी भी इमेजेस होंगी ना, तमाम इमेजेस यहाँ जो है वो लाइक यहाँ मैंने 12 इमेजेस अपलोड की थी तो 12 आउट ऑफ 12 आ गया, ठीक है। इसमें मेरी कैटेगरी वगैरह सब सिलेक्ट है। मैं यहाँ से डाउनलोड CSV पे क्लिक करूँगी, देन मेरे पास वही फोल्डर ओपन हो जाएगा। मैं वहाँ यहाँ डन का ऑप्शन लिख कर इस CSV फाइल को जो है वो अपने पास क्या कर लूँगी, डाउनलोड कर लूँगी, ठीक है। अब मेरे पास जो है वो ये CSV फाइल बनकर आ गई है। अब मैं क्या करूँगी, जस्ट ब्राउज़र पे क्लिक करके अपनी ये जो इमेजेस है ना, इनको Ctrl+A करके अपने एडोब स्टॉक के अकाउंट के ऊपर जो है वो अपलोड करूँगी, ठीक है। अपलोड होने के बाद ये जो है वो क्विकली हो जाएंगी। आप फाइल ज़िला से चाहें तो आप फाइल ज़िला से भी इनको जो है वो अपलोड कर सकते हैं, वहाँ से बहुत ईजिली जो है ये डाउनलोड हो जाती हैं। अब ये मेरी जो है वो मैंने आपको दिखाई है कि ये सारी जो है वो मेरी डाउनलोड हो गई हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ से अपलोड CSV पे क्लिक करना है, चूज़ CSV फाइल आप लोगों ने क्लिक करना है, और जो मैंने CSV फाइल बनाई थी, जो मैंने डन के ऑप्शन से क्लिक की थी, ठीक है, इसको मैंने यहाँ क्लिक कर देना है। ये देखें कितना क्विकली जो है ये हुई है। उसके बाद आपने यहाँ से पढ़ना है, ये रिफ़्रेश मांगा है, ठीक है। आपने यहाँ से क्या कर देना है, इसको कर देना है रिफ़्रेश। जैसे ही आप रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखें जादू कि आपके तमाम जो टाइटल्स हैं, टैग्स हैं, कैटेगरी है, फ़ाइल है, सब के सब आप लोगों के जो है वो इसके ऊपर जो है वो लग कर आ गए हैं। देखें आपकी फ़ाइल भी, आपके क्या कहते हैं, कैटेगरी भी आपकी जो है वो ये तमाम की तमाम जो है वो यहाँ जो है वो लग चुकी हैं। तो आप लोगों ने जस्ट यहाँ क्या करना है, जस्ट आपने जो है वो क्लिक करना है कि आपकी AI जनरेटिव है, ये हैंडमेड है, ठीक है, एसिड्स जो हैं उसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन अपनी जो है वो इनको कर देना है अपलोड। जस्ट आप लोग ये देख लें, इसके अंदर जो है वो आपके टाइटल और टैग्स लगे हुए होंगे जो कि रैंकिंग में होंगे, और मेरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अर्निंग जो है वो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू बूस्टअप हुई है। और आप बिलीव करें, मैं अब इसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके जो है वो मेटाडाटा करती हूँ, क्योंकि ये जो है वो बहुत ईजी है मेटाडाटा अब इनका करना। आपको ये फ़ाइल जो है वो इस तरीके से मिलेगी जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है, आप लोगों ने अपने मतलब लैपटॉप में इसको ऐड कैसे करना है, इस तरह आपको ये फ़ाइल मिलेगी। आप लोगों ने क्या करना है, इसको एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। यहाँ से आपने एक्सट्रैक्ट करने के बाद, अच्छा मैं आप लोगों को उनकी ही वॉइस सिखाती हूँ जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाया है, ठीक है। आप लोग जो है वो उनका डेमो देखें कि उन्होंने जो है वो कैसे ये तमाम A to Z सारा क्राइटेरिया बताया कि इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है। मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक भी दे दूँगी, आप उनसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। वो आप लोगों को जो है वो ये सॉफ्टवेयर जो है प्रोवाइड कर देंगे। क्या चार्जेस हैं और इसकी जो है वो रीज़नेबल प्राइस है, वो आप लोगों को जो है वो A to Z फुल डिटेल में बता देंगे, ठीक है। मैं एक आप लोगों को इसका डेमो दिखा देती हूँ कि उन्होंने जो है वो इसका डेमो कैसे दिया हुआ है, तक क्योंकि जिसने ये सॉफ्टवेयर बनाया है वो आप लोगों को अच्छे से समझा सकता है कि आप लोग जो है वो अपने लैपटॉप में कैसे जो है वो इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग उनकी जो है वो 1 मिनट की वीडियो देखें एंड देन जो है वो मैं आपको बताती हूँ फिर। अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो में जो है आपको ये वाला टूल यूज़ करना दिखाऊंगा। जो यहाँ पे आपको एक ग्राफ फाइल जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। उसको आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है, इस तरह का एक फ़ोल्डर आएगा, ठीक है। इसके अंदर कुछ फाइल्स हैं, इसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। अगर कोई भी फाइल मिस होती है या डिलीट हो जाती है तो ये जो है ना वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो ये हमारी बोट है, ठीक है। इसको जो है ओपन कर लेना है, ठीक है। ये जो जितनी भी फाइल्स बनती है ना, इसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, आपने इसको सिर्फ यूज़ करना है, ठीक है। और ये इसका इंटरफेस है, ठीक है। और मेक श्योर के इंटरनेट कनेक्शन आपका कनेक्टेड हो, ठीक है, तभी ये चलेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ पे कोई डिफेंडर वगैरह एंटीवायरस का नोटिफिकेशन आए तो उसको इग्नोर करें, क्योंकि ये 100% सेव है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरफेस की बात करें, ये यहाँ पे जो है आप अपनी प्रॉम्प्ट इंटर कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉम्प्ट है, ठीक है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे कीवर्ड्स किस तरह से चाहिए, ठीक है, वो यहाँ पे कैटेगरी कौन कौन सी सिलेक्ट हो वो चीज़, ठीक है। तो इसको जो है छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। डोस्टॉक है वो ऑटोमेटिकली जो है ना कैटेगरी को डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। और अब यहाँ पे अगर आप कस्टम प्रॉम्प्ट एंटर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिंपल जो है ना कुछ भी प्रॉम्प्ट जो है टाइप कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं अभी इसको यही रखने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप कीवर्ड्स को किस तरह से चाहिए आपको, ठीक है, वो मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको टाइटल के लिए अलग प्रॉम्प्ट देनी पड़ती है, ठीक है, और कीवर्ड्स के लिए अलग, ठीक है। तो ये होगी अगर हमने आप प्रॉम्प्ट इंटर करनी है, ठीक है। तो अगर आपने फ़ोटो सेलेक्ट करना है तो ये फ़ोटो सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। अगर आपने कस्टम कीवर्ड्स ऐड करने हैं तो यहाँ पे जो है आप कस्टम कीवर्ड्स जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ होगी, यहाँ पे आपके लॉग्स वगैरह आएंगे, जितने भी आपका आउटपुट वगैरह हो गया, कोई एरर आया वो भी सब चीज़ यहाँ पे जो है ना शो हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं। उसके बाद डाउनलोड अगर CSV बन गई है, उसको डाउनलोड करना है तो सिंपल इस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे ये जो सिलेक्ट टेम्पलेट वाला है ना, यहाँ पे आपको कुछ कुछ प्री डिफाइन जो है ना टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, मतलब कि प्रॉम्प्ट्स वगैरह के टेम्पलेट आपको किस तरह से उसमें जो है पहले से ही जो है ना प्रॉम्प्ट्स लिखे हो किस तरह से जो है ना आपको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से जो है ना प्रॉम्प्ट लिखी हुई है, ठीक है। मल्टीपल 10 टेम्पलेट्स है, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर इनको यूज़ नहीं करना चाहते, इनमें चेंजिंग अगर आप इनमें भी चेंजिंग करना चाहते हैं तो इजीली कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप अपना न्यू टेम्पलेट बनाना चाहते हैं तो सिंपल आप ऐड न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो है टेम्पलेट का नाम देंगे, ठीक है। मैंने 1 टेम्पलेट का नाम रखा, इसके अंदर प्रॉम्प्ट टाइटल प्रॉम्प्ट 2 लिख दी और कीवर्ड मैंने 3 लिख दी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है ना एक हमारा टेम्पलेट बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आप जब भी फॉर एग्जांपल ये आपने पीएनजी इमेजेस के लिए स्पेसिफिक जो है एक प्रॉम्प्ट लिखी हुई है, ठीक है, किस तरह की इमेजेस पीएनजी इमेजेस के लिए टाइटल और कीवर्ड्स वगैरह होने चाहिए। तो आप सिंपल यहाँ से 1 पे क्लिक करें तो आपका ये वाला जो है ना प्रॉम्प्ट वगैरह एक्टिव हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप नेम चेंज करना चाहते हैं इसका, ठीक है, तो आप रीनेम टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना नेम चेंज कर सकते हैं पीएनजी, ओके। तो यहाँ पे पीएनजी नेम जहाँ पे आप देख सकते हैं नेम इसका चेंज हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इस टेम्पलेट को जो है ना स्टोर करना चाहते हैं, बैकअप लेना चाहते हैं, तो सिंपल आपने बैकअप टेम्पलेट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो है ना सेव कर लेना जहाँ पे आप चाहते हैं। मैं पीएनजी नेम से सेव कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे देखें ये वाला जो टेम्पलेट है ये सेव हो चुका है। अगर हम इसको ओपन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें टेम्पलेट में यहाँ पे ये वाला एक टेम्पलेट आ चुका है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इसके अलावा अगर आप जो है ना रिस्टोर टेम्पलेट को करना चाहते हैं, यानी कि इस टेम्पलेट को जो है ना इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो भी जो है ना टेम्पलेट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिस्टोर टेम्पलेट करेंगे तो ये स्टोर हो जाएगा, ठीक है, ओके। और इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। यही 2-3 चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। तो ये सिंपल सा एक मेथड है इसको यूज़ करने का, ठीक है। और टेम्पलेट ये वाला एक चीज़ और कि अगर आपके पास अगर यहाँ पे 20 टेम्पलेट है ना और जो आपकी फाइल है टेम्पलेट वाली उसमें 10 है, तो यहाँ पे अगर आप इसको रिस्टोर करते हैं ना तो ये सिर्फ 10 टेम्पलेट जो है ना यही सिर्फ इसके अंदर शो होंगे। लेट्स सपोज मैं अगर आपको कुछ न्यू टेम्पलेट बनाकर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे टेम्पलेट हम बनाते हैं, ठीक है, कुछ ये मैंने और टेम्पलेट बना लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो मेरे पास ये वाले टेम्पलेट्स भी है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे पीएनजी वाले टेम्पलेट को दोबारा से रिस्टोर करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाले टेम्पलेट जो है ना रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो टेम्पलेट्स है ना वो प्रॉपर सभी टेम्पलेट जो है ना इसके अंदर शो हो जाएंगे। और इंशाल्लाह इसको मैं जल्दी से फिक्स कर लूँगा, ठीक है। तो आप 1 बाय 1 भी जो है ना टेम्पलेट जो है शेयर कर सकते हैं, ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है, वो बहुत जल्द जो है ना ठीक हो जाएगा। बाय द वे ये थी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। जी, तो उम्मीद करती हूँ आपको जो है वो आज की वीडियो की फुल समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मैं जो है वो कमेंट सेक्शन में इनका जो है वो नंबर पिन कर दूँगी। आप लोग जो है वो डायरेक्ट इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगी। तो आप लोग इनसे कॉन्टैक्ट करके जो है वो ये सॉफ्टवेयर बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। कोई भी क्यूरी हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप इन्हीं से ही जो है वो डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।